Welcome to the orientation of Rehnuma, the Dramatic Society of IGDTUW. Sit tight and enjoy the show, I would say. Okay, starting from my introduction. Hi guys, I'm Yukti Kotnala and I'm the final year student IGDTU से BBA branch की, and I'm also the president of Rehnuma. And we have like 4 third years and a few second years, and hopefully तुम में से हमारे काफी सारे बच्चे first years बनोगे, तो तुम्हारे पास काफी सारे seniors ऊपर हैं तुम्हारे को सुपरवाइज करने के लिए. तो लेट्स हिट इट. नेक्स्ट वील टॉक टू प्रिया. ऑडियंस. Hey guys, so finally treasurer head for promotions. I was kind of lost with words. I was like कि family है यार, इससे ज्यादा क्या समझाऊं. ये इमोशंस की बात हो गई. अदर देन जो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं आज वो पूरे के पूरे ओरिएंटेशन में कवर किए जाएंगे एंड उनको एक लाइन में सम अप नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए पूरी ओरिएंटेशन आपके लिए तैयार है आगे एंड होपफुली आप पूरा मजा उठाएंगे हमारी फैमिली का भी एंड इंक्लूडिंग आवर टेक्निकल पर्सपेक्टिव पूरा. ओवर टू यू सृष्टि. Hi everyone, I'm Srishti Singh, third year, mechanical branch. कुछ लोग शायद YouTube से जानते हो. बहुत खुशी है हो रही है कि कुछ लोग तो जानते हैं मुझे, क्योंकि हाँ जो साथ वाले वो तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते यार YouTube पे मुझे. एंड हाँ नहीं करते यार, वरना अभी तो मेरे 200 करोड़ सब्सक्राइबर जाते. सॉरी, YouTube की बात 200 करोड़ ज्यादा ही बोल रही है तू. सॉरी. सो यार रहनुमा को मैं एक लाइन में समाप्त करना चाहूँ. जितना कॉन्फिडेंस और सब मेरे में आज है, दैट इज बिकॉज ऑफ रहनुमा. तो मुझे 12th में देख लेते तो कुछ भी नहीं थी मैं. बहुत कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास एंड अपने आप से प्यार मैंने रहनुमा से सीखा है. आस्था एग्जाम की वजह से आ नहीं पाई है, तो आस्था का पर्सपेक्टिव कह सकते हो. उसे आर्ट पार्ट बहुत पसंद है रहनुमा का. लाइक सबका अपना अपना रीजन होता है. जैसे मैं फैमिली बहुत करती हूँ. आस्था लोगों से कनेक्टेड, ऑब्वियसली ईच एंड एवरी वन फ्रॉम रहनुमा, बट द आर्ट पर्सपेक्टिव, लाइक द वे यू एक्ट, द वे यू स्पीक, हाउ योर वॉइस चेंजेस. सिर्फ एक लाइन को 3 प्रकार से बोल सकते हो सिर्फ अपनी टोन चेंज करके. दैट इज द पार्ट आई बिलीव आस्था लव्स मोस्ट अबाउट रहनुमा. सो दैट इज ऑल अबाउट आस्था एंड होपफुली अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो आप उसे और अच्छे से जान पाएंगे. एंड मूविंग ऑन, ऑब्वियसली हमारे इंट्रोज थर्ड ईयर के इंट्रोज हो चुके हैं. एंड सिंस तुम लोग भाग ना जाओ और तुम लोग ऐसे बिल्कुल हो कि दीदी आप तो सारा ही बिल्कुल ज्ञान बताई जा रही हो, रुक जाओ एंड ऑल, तुम बिल्कुल ओवरवेल्म हो इन सब चीजों से, तो हमने तुम्हारे लिए पहले एक आइटिनरी प्रिपेयर कर ली कि आज हम पूरे सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं. ऑब्वियसली सिंस बीइंग अ ड्रामेटिक सोसाइटी, इट्स नॉट अबाउट कि बस आओ गाना गाओ और बस करके चले जाओ. देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क जो ग्राउंड लेवल पे ले होता है, एंड वो कैसे हम करते हैं उसमें भी यार काफी फन पार्ट होता है. तो उसके सब के बारे में तुम्हें हर एक सीनियर सम अप करेंगे. ऐसा नहीं है कि पूरा ज्ञान ही देंगे, बट ऑब्वियसली व्हाट वी डू, व्हाट वी रिप्रेजेंट एज रहनुमा, वो चीज हम तुम तक पहुंचाना चाहेंगे ताकि तुम एक बहुत ही मतलब एक सॉलिड डिसीजन लो कंसिडरिंग एवरी पार्ट कि व्हाट इज द फन इक्वेशन हियर एंड लर्निंग पार्ट भी क्या है. तो बेसिकली वील गो थ्रू व्हाट इज आवर जर्नी एट रहनुमा एंड देन आवर सोशल कैंपेन्स, आवर पास्ट प्रोडक्शंस, एंड आखिरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें ऑब्वियसली तुम लोग भी एंगेज करोगे. विल बी अ फन सेशन जहाँ पे हम बहुत सारी गेम्स खेलेंगे एंड इंटरेक्ट करेंगे. दैट वुड बी होस्टेड एंड फुली डन बाय योर सेकंड इयर्स, इमीडिएट सीनियर्स जो होंगे. एंड आई होप यू हैव लॉट्स ऑफ फन. लेट्स हिट इट गाइस. सृष्टि, ओवर टू यू. सो गाइस, एक वर्चुअल टूर देंगे हम तुम्हें लाइव एट रहनुमा का. एक छोटी सी वीडियो है, होप यू लाइक इट. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन. ना किसी फिकर थी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे.
गाइस तुम्हें अब थोड़ा लग रहा होगा कि फायदा हुआ है इस ओरिएंटेशन में आने का। आई नो बहुत सारी क्लैश हो रही है, सो ये थोड़ा सा पार्ट था। अब जैसे सबको पता है कि जो पिछला बैच आया था हमारा 2020 में, वो कोविड के बीच में आया था, तो बैच भी लेट आया एंड ड्यू टू कोविड वी हैड टू शिफ्ट रहनुमा ऑन दी ऑनलाइन मोड। सो हमने ऑडिशन से लेके वर्कशॉप्स जो भी जरूरी होती हैं जिसमें हमें स्किल्स सिखाते हैं एक प्रॉपर आर्टिस्ट बनने के लिए, वो सारी हमने वर्चुअल रहनुमा में वर्कशॉप्स के थ्रू करी थी। एंड देन जैसे ही थोड़े केसेस कम हुए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, बहुत सारा काम होगा इसमें, खूब मजा भी आएगा, खूब तुम परेशान भी होगे, वो कहते हैं ना घिसोगे अच्छे से अपनी, वो वाली। सॉरी अगर किसी के घर में कैमरा मतलब मम्मी पापा सुन रहे हो, रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ ये वीडियो देख लो पूरी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, कोलैबोरेशन वीडियो था जो हमने इनफ के साथ करा था, दैट इज द टेक्निकल फेस्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। बहुत लोगों ने तुमने अटेंड सुना होगा इसके बारे में, अटेंड तो क्या है। एंड ये एक शॉर्ट फनी एंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियो था ऑन द टॉपिक मेंटल हेल्थ। तुम्हें जाके देखना हो तो इनफ के पेज पे पक्का देखना। एंड यस ये था हमारा इस टाइम का जर्नी, जो आधा बैच कोविड में ऑनलाइन और थोड़ा सा ऑफलाइन और फिर वापस ठप हो गया अभी, तो यस। ओके सो यार, एज यू सॉ आवर जर्नी, लाइक रहनुमा का प्रैक्टिस ऐसे होता है, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, सृष्टि ने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन स्ट्रगल प्रैक्टिस, तो तुमने एक को डक वॉक करते हुए भी देखा अभी वीडियो में। किस लिए? इसलिए जो आपको दिख रहा है सामने, दिस इज द प्ले, लाइक जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो हम अभी तुम्हारे को 3 साल के अपने मोटिव से थोड़ा वाकिफ कराना चाहेंगे, जिसके ऊपर जो हमारा मेन रीजन है बीइंग इन रहनुमा, यू कैन से। तो दिस इज लॉस्ट क्लाउन, दिस इज अबाउट मेंटल हाइजीन। मतलब लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता आजकल कुछ करने का। 12th में आई बिलीव लाइक 80% ऑफ द पीपल feel that phase at least. They are like, we are lost. We don't know हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें पता है कल पेपर है, हमें आज रिविजन कर लेना चाहिए, दोबारा पढ़ लेना चाहिए, पर हमारे सामने किताबें पर हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या है वो? अब सामने से दिख नहीं रहा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी इधर ही है। तो उस चीज को सामने लाने के लिए वी मेड द हमारा प्रोडक्शन था लॉस्ट क्लाउन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्शन। ओके, दिस इज बेसिकली ग्रामोफोन वाला मैकेनिक। इसके अंदर डाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। इंडिया, गाइस वी लिव इन इंडिया। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, इंडिया और डाइवर्सिटी ऐसे है भाई, अलग करके दिखा दो। यहाँ पे एक टाइप का इंसान दोबारा देखना इसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रिलीजन से लेकर, टाइप ऑफ थिंकिंग से लेकर, हमारे रहने वगैरह का ढंग, हमारे दिखने का तरीका, तुम्हें चाइनीज जैसे से लेकर जो हम कंपेयर करते हैं, तो इन चीजों के बारे में उठाया गया है टॉपिक्स। लाइक हम लोग कभी कभार, लाइक एज आई मेंशन, हम हमारे जो नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हैं उनको चीनी, मोमो और ये सब बोल देते हैं, बहुत इजीली बोल देते हैं, बट उनके लिए दे आर इंडियंस, दे आर बोर्न इन इंडिया। इज इट राइट? द क्वेश्चन इज दैट। कई हरियाणवी लोग होते हैं, उसको स्वैग वाली उसके लिए बना दिया गया है कि ओ भाई हरियाणवी में बात कर रहा हूं मैं तो, बट क्या तुम सामने वाले बंदे से सही से बात कर रहे हो? उस इंसान के लिए उसकी एथनिसिटी है, वो वहां पे पैदा हुआ, इट्स नॉर्मल फॉर दैट पर्सन, और तुम उसके सामने जाके इसे एक ट्रेडमार्क या फिर कूल लेबल समझाने की कोशिश करो। तो इसके बारे में बहुत लंबी बातें होती है, हम लोग बैठते हैं, वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। सब अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ पे आईजी वीडियो में, सबके अपने ओपिनियन, एंड उसका प्रोडक्ट हमारा बेसिकली ग्रामोफोन वाला मैकेनिक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्शन, इन द लास्ट फिजिकल प्रोडक्शन वी हैड, okay, Bistarpur. The problem we had like while growing up in India, it's not like कि बाकी देशों में उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इंडिया में what we felt that year कि जो एक टॉपिक है जो ना रहनुमा ने टच किया है और ना ही शायद हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है सेक्सुअल हेल्थ। मतलब इवन सेक्स इज अ टैबू वर्ड है। तो मतलब बात करने चाहते हो तुम अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से भी लाइक यू नो सेक्स, that is how people see things, but that is not how things are in real life. So how it is different, how sexual health is important, just like any other health, like mental health or physical health. So that is all about Bistarpur, 0 kilometer ahead. Okay, our social campaigns,
इसके लिए हम तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि हम लोगों ने क्या करा अभी तक, हमने प्रैक्टिस करी, फिर उसके बाद एक प्ले तैयार किया, उस प्ले को करा, कॉम्पिटिशन्स में गए, हर दूसरे दिन किसी नए कॉलेज में है, मजे मार रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी आवाज को सुनाई देने दे रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज, जहां पे हम ये कर रहे हैं वो ऑलरेडी वोक सोसाइटी में काउंट होती है, लाइक इट इज सोसाइटी जहां पे लाइक डू यू नो दे आर हमारे एज के पीपल, दे नो अबाउट स्टफ, there is a probability, obviously there is not like 100%, but still comparatively जहां पे main root cause है, that is the ordinary people. तो उनके लिए हम करते हैं social campaign. Can we move on to the next slide? Okay, so ये social awareness campaign है basically. इसके अंदर हम जाके normally लोगों से बात करते हैं कि आपका इस चीज के बारे में क्या कहना है। कभी देखा है वो रिपोर्टर जो ऐसे उठ के आ जाता है एक सब टी स्टॉल के नीचे पूछ रहा होता है और आपका क्या ख्याल है इस टॉपिक के ऊपर, दैट नॉर्मल थिंग, वो चीज शुरू करते हैं हम। एंड नॉट जस्ट लाइक दैट, हमारे पास एक प्ले है, वी हैव अ पावर, जिसके ऊपर हमने काफी टाइम तक मेहनत करी है। तो व्हाट वी डू इज लाइक सीपी हो गया, राजौरी गार्डन, और यू कैन से साउथ दिल्ली के फेमस स्पॉट्स जहाँ पे हम लोग इन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने प्ले को परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। वी गो देयर, वी टॉक टू देम, वी काइंड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड देम और हमारा पर्सपेक्टिव भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड दिस वाज फर्स्ट पहल जो लॉस्ट क्लाउन के टाइम पे, द प्रीवियस प्रोडक्शन, उसके साथ शुरू हुआ था। एंड these are the pictures. Now we can move on to Pehel 2.0. दिस इज 2.0, ये बेसुरे ग्रामोफोन वाले सीजन का है। एंड इसके अंदर अगेन हमने हमारा जो प्ले है उसको बहुत सारी स्ट्रीट्स पे किया। ये दीज 4 फोटोज ये सारी की सारी आउटसाइड कैंपस की हैं, बेसिकली ऑन ग्राउंड कहीं पे भी वी सॉ, वी फेल्ट क्राउड है, लेट्स परफॉर्म, दैट इज हाउ थिंग्स गो। असली नुक्कड़ नाटक का जो मतलब है उसको एक्चुअली जमीन पे उतारने की कोशिश। एंड नाउ वी हैड पहल 3.0। प्रिया ने तुम्हें एक्सप्लेन करा, ऑब्वियसली हमने एक सीरीज फॉलो करी, एक टॉपिक आइडेंटिफाई किया, उस पे प्ले बनाया, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग इट एट डिफरेंट कॉलेजेस, पहल इज लाइक द एसेंस ऑफ पूरा ये काम। हम इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, ऑब्वियसली एक सोसाइटी रन करने के लिए यू नीड टू हैव लाइक एक पार्टिसिपेशन वाला मोटिव भी, बट मेनली जो हम अगर इस आर्ट पे जाएं, स्ट्रीट थिएटर अगर बोला जाए, तो इट इज आउट ऑफ व्हाट कि हम अपना मैसेज सोसाइटी तक पहुंचा रहे हैं। एंड सिंस प्रिया ने ये चीज कोट तुम्हें कर दी थी कि जिस क्या बोलते हैं सोशल सर्कल है, जिस ग्रुप में हम ये चीज परफॉर्म करते हैं, वो ऑलरेडी काफी विकसित लोग हैं, उनको मतलब ठीक है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ लोग उसमें तब भी तुम्हें मिलेंगे जो इतना पढ़े लिखने और मतलब इतनी अच्छी इसमें रहने के बावजूद भी उनकी सोच हम कंपेयर करेंगे तो मतलब कोई इसका वो ही नहीं है कंपैरिजन। बट पॉइंट इज कि यार मतलब हमको ग्रास रूट लेवल पे उस टॉपिक से लोगों को वाकिफ कराना, वो हमारी मतलब एसेंस है पूरी रहनुमा की। तो जब 2.0 और 1.0 हमारा काफी सक्सेसफुल रहा, 3.0 हमारा प्ले बहुत अच्छा रहा था, इनफैक्ट इट वाज लाइक बहुत बढ़िया सीजन चल रहा था हमारा, बट कोविड के अलग ही प्लान्स थे हमारे लिए, तो वी हैड टू शिफ्ट थिंग्स ऑनलाइन। उसके बाद वंस मतलब हमें पता था कि अब कोई स्कोप नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन जाने का, तो वी हैड टू डू, मतलब हमको चाहे कैसे ना कैसे करके हमें अवेयरनेस फैलानी थी। तो इट वाज मोस्टली आई गेस सारा ही मतलब इट वाज थ्रू आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, मतलब मैं बता भी नहीं सकता, मतलब वर्ड्स में बता नहीं सकती कि हमने सिर्फ ऑनलाइन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की मदद से बहुत सारी चीजें करी, नॉट ओनली फॉर कॉलेज किड्स। मतलब तुम सोचोगे दीदी इंस्टाग्राम तो सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, उसमें क्या हो गया, वो तो आप पहले भी बोल रहे थे, तो आप तो मतलब अपनी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। बट यार हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स टच किए, इनफैक्ट टीम्स में से जिसमें हमारे टीम मेंबर से अपने पेरेंट्स से पूछा था what are their thoughts on sexuality video. I would definitely like insist you to go on Rehnuma's account and check out this video. It's amazing. मतलब तुम लोग जो मतलब अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ पाते, बट तुम दूसरों के पेरेंट्स के जब जवाब सुनोगे तो इट वुड रियली मेक यू स्माइल ऑल्सो, बट तुम्हें पता है कि यार इनको प्ले देखने की बहुत जरूरत भी है। ठीक है, तो यार हमने नॉट ओनली थ्रू दिस वीडियो, हमने ओल्डर एज भी टारगेट किया, हमने क्विजेस एंड पोल्स करवाए थे काफी सारे, वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ वीडियो कंटेंट एंड आल्सो अबाउट कंसेंट। दिस वन वाज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज कंसेंशुअल सेक्सुअल मतलब जो
एक्टिविटीज है वो तो भैया उसके बारे में तो हम कितना भी बता दे, कंसेंट नो वर्ड का मीनिंग तो हम कितना भी समझा दे, आई गेस वुड नॉट बी इनफ। तो हमने यार उसमें बहुत सारे कंटेंट शेयर करा। वन थिंग विच आई लाइक पर्सनली लाइक, वी डिड दिस कैंपेन जिसमें हमने प्रॉपरली गायनाक को अप्रोच किया था। तो हमने एनोनिमस क्वेश्चंस जिसको जो भी पूछने हैं, यू कैन आस्क आउट एनीथिंग, एंड इट वाज एक्चुअली लाइक ऐसे नहीं, हमने जेन्युइन एक प्रॉपर डिग्री पढ़ी लिखी गायनाक को अप्रोच करके एक सेशन रखवा के उनके सारे डाउट्स क्लियर किए थे। एंड इट वाज लाइक काफी कॉमन डाउट्स भी थे, शायद मुझे भी थे, जो किसी और के थ्रू मेरे क्लियर हो गए। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यार हाँ, मतलब और उस पे इतने सारे लोगों के व्यूज आना वाज लाइक अनदर थिंग। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने काफी लोगों की लाइफ्स को टच करते हुए ऑनलाइन का हमने जितना यूज किया, इट वाज आई गेस very very nice. And yes, I guess that's it from our third years, and let's hit it second years. Okay, so hi everyone. I'm Jasleen and I'm in the creative core of Rehnuma. So I've been in Rehnuma for about more than a year, and जब auditions वगैरह देकर आए थे तो बहुत 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 मजे आए थे। Each and every step हमें काफी कुछ नया सीखने को मिला, काफी डांट खाई, and as for now I can say that जब मैं कॉलेज में आई थी and अब जो कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मुझे अपने अंदर एक्सपीरियंस करने को मिली है, एंड ऑल थैंक्स टू रहनुमा। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। पासिंग ऑन टू आनंदिता। Hi everyone, I'm Ananta. I'm in my second year IT branch. यार मैंने ना 13 साल की अपनी स्कूलिंग में सिर्फ यही सुना है कि आनंदिता कितनी शाय है, कुछ बोलती नहीं है, क्यों नहीं बोलती, पेरेंट्स भी तंग आ चुके थे, रिलेटिव्स भी। और अब मैं इस स्टेज पे जब पूरा रहनुमान पूरा घर अब बोलते चुप कर जा, कितना बोले कि चुप कर जा। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट का फेज है, एंड आई वुड लाइक टू क्रेडिट इट ऑल टू रहनुमा। अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि आप लोग कम बोलते हो या पर्सनालिटी थोड़ी इम्प्रूव करने का स्कोप है, सबको होता है यार, आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज डू जॉइन रहनुमा। मैं तो छोड़ ही नहीं पा रही, मैं पता नहीं नहीं छोड़ सकते हो यार। पासिंग ऑन टू पीहू। मैं पीहू हूँ और मैं भी क्रिएटिव कोर हूँ, जस्ट लाइक आनंदिता एंड जसलीन। और मैं भी छोड़ नहीं पा रही भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ पा रही। बाकी रही बात मतलब मैंने रहनुमा से बहुत कुछ सीखा है। स्टार्टिंग में एक वर्कशॉप भी हुई थी हम लोगों की, हमारी बहुत ग्रोथ हुई है उससे। उससे मतलब लाइक जो मैंने जितना रहनुमा से सीखा है ना, उतना मैंने आई डोंट थिंक तो पूरी जिंदगी में कभी सीखा है। और जस्ट लाइक आस्था दीदी, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन वाला पार्ट बहुत पसंद है रहनुमा का। मतलब मुझे अलग अलग आवाजों में एक ही डायलॉग को बोलना, भाई डायलॉग की पूरी मतलब चेंज रहता है व्हेन यू स्पीक इट इन अ डिफरेंट वे, यू नो, और चीज का पूरा मतलब चेंज रहता है। और आई लाइक म्यूजिक अ लॉट एंड आई एम योर गो टू पर्सन। अगर तुम्हें कुछ भी हो तुम मेरे से कभी भी बेझिझक पूछ सकते हो, और ये सोचने की जरूरत नहीं कि पीकू दीदी कुछ ऐसा सोचेगी कि भाई ये क्या सिली सा क्वेश्चन है कुछ है, और मैं इरिटेट नहीं होती, तो तुम देखो कुछ भी पूछो। और बाकी नेक्स्ट सुषमा। Hello guys, I'm Sushma, second year student from CSAI. ठीक है, I'm a content core. एंड यार तुम लोगों ने मुझसे तो नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी बातें करी है एंड कभी भी पूछ सकते हो। रहनुमा इज लाइक मैंने हर काम डांट खा खा के करा है, सारे काम डांट डांट खा खा के, एंड एट द लास्ट मुझे मतलब सबसे लास्ट में मुझे आता है कि हाँ अब हो गया ये काम। सबसे ज्यादा डांट मैंने खाई है इधर। ओके ठीक है, कभी भी बात करनी हो कोई भी डीएम कर सकता है। एंड पासिंग टू कीर्ति। Hi guys, Kirti this side, ECE second year and I am also one of the content course. So basically देखो मैं तो पहले से ही सोच के आई थी अगर कॉलेज लेना है तो ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करनी ही है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने इतना वो बोल रखा था मुझे कि कॉलेज एंजॉय करना है तो ड्रामेटिक सोसाइटी इज अ मस्ट। एंड अब मैं अपना डिसीजन बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ। और मतलब तुम खुद आगे देखोगे जो तुम्हारे बॉन्ड्स इधर बनेंगे, आई डोंट थिंक सो तुम्हारा और कहीं वैसा बॉन्ड बनेगा। मतलब मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ एंड आई होप कि तुम भी ये चीज एक्सपीरियंस कर पाओ। सो या वेरी एक्साइटेड टू सी यू ऑल। नाउ पासिंग ऑन टू वसुधा। So hello guys, myself Vasudha and I am from BBA second year. मेरा ये मतलब मेरा सेकंड ईयर है रहनुमा में और अगले साल मैं चले जाऊंगी। आई डोंट नो, अभी तक मतलब मैंने प्ले नहीं किया, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस साल हम प्ले ऑफलाइन करेंगे। वी कैन कैरी ऑन। So hello guys, I'm Akshya and I'm from EC second year and I'm one of the treasurer course. So I'm genuinely happy meeting you all, seeing you all everybody together. Genuinely बोल रही हूँ, तुम लोग पक्का regret करोगे if you're not joining Ranuma
लाइक सीरियसली, लाइक कृति सेड, मैं तो पहले कॉलेज से पहले सोच के आई, मैं तो ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करती पक्का, फॉर श्योर, एट एनी कॉस्ट। लाइक फ्रॉम द हार्ट हम सब लोग बोल रहे हैं, हमारा जेन्युइन एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं। सो प्लीज डू ज्वाइन, लाइक बहुत मजा आएगा एंड यू गाइज विल नॉट रिग्रेट इट। ओके, सो या, एंड लाइक एवरीबडी एल्स सेड, I'll always be available. तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी है, you can always come up to me. So yeah, next, Simran. Hi everyone, मैं सिमरन जून, second year CSC, and I'm the discipline and prop management core. So I want to tell you कि मैं starting में यहाँ पे audition देने से पहले I was literally trying to back out, like literally last minute I was like मैं नहीं देती, मेरे को select नहीं करी क्योंकि आज तक मैंने acting नहीं की, dancing वगैरह, मतलब literally I was the shy kid. ठीक है, और लिटरली जब मेरा नाम स्टोरी में आया था, वाज लाइक लिटरली मेरे को सिलेक्ट किया, तो तुम लोग भी ऑडिशन जरूर देना यार, मतलब डर के बैकआउट मत करना। जैसे बहुत लोग लिख रहे हैं ना कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, मेरा क्या होगा, मेरे को भी नहीं आती थी, तो हो सकता है ना तुम्हें कुछ दिख जाए, तो देना जरूर। ओके, नाउ ओवर टू सिमरन। Yeah, so hi everyone, this is Rehnuma की दूसरी Simran. So I'm Simran Vishran, again in CSE branch, and I'm the public relations core. तो सबने सुना है बहुत मजे आते हैं, ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा मजे आते हैं। हमने अपनी जीन्स फाड़ी है, नाक मुंह हाथ पैर सब तुड़वाए हैं, लिटरली तुड़वाए हैं, सुषमा बता भी सकती है वो। एंड इसके अलावा डोंट वरी, यहाँ के सीनियर्स बहुत औसम है। आई स्टिल रिमेम्बर रात के 1-2 बजे भी उनको फोन करके रोना, एंड हर बार बोला दीदी छोड़ना है, एंड दीदी इज ऑलवेज लाइक नहीं बेटा मत छोड़ो। तो मतलब पूरा रैंटिंग सेशन, एंड यहाँ के सीनियर्स एक्ट एज योर बैकबोन, सो डोंट वरी एट ऑल। Hi guys, I'm Pratyaksha Gupta, second year CSAI, voice and physical head. तुम्हारी जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उसमें मैं ही तुम्हारी मारूंगी। मैं भी हाँ, और मैं यार बहुत शाय टाइप की थी, मैंने डंडे मार मार के इतना बुलवाया है, और आज देख लो मैं होस्ट कर रही हूँ। सो यस, तो यहाँ पे आके तुम्हारा बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं ना कि मैं तुम्हारा ऑडिशन देखने के लिए इतनी तरस रही हूँ ना, बस तुम्हारे ऑडिशंस देखने हैं मुझे और कुछ नहीं देखना दुनिया में, तुम्हारे ऑडिशंस चाहिए मुझे। चलो। Hi guys, I'm Apurva Raval, second year MAE student, and I'm also voice and physical head. तो तुम देख लो यार, पनिशमेंट देने वाले प्रत्यक्षा और मैं ही है तुम्हें। और यार रहनुमा के बारे में अब तक ना सबने सब कुछ बता दिया है, कुछ बचा नहीं है। बस ये है, कॉलेज में जितने मजे होंगे ना वो सब रहनुमा के नाम पे होंगे। ठीक है, जो भी चीज, जिस भी चीज की तुम्हें एक्साइटमेंट होगी ना, रहनुमा मतलब यार तुम ना खुद को अलग नहीं कर पाओगे रहनुमा से। ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा मजा आएगा, तुम छोड़ने लगोगे लेकिन फिर तुम्हें लगेगा यार नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। तो यार अब तुम देख लो, और अगर तुमने ज्वाइन नहीं करा ना तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, बहुत ज्यादा। Hi guys, myself Muskan Gupta and I am from BBA second year. I am the PR core and family वाली feeling के बारे में तो आपको सब लोग बता ही चुके हैं कि कितना मज़ा आता है साथ में। लेकिन I would like to tell you कि रहनुमा आपको grow करने में भी help करता है। From singing to dancing to acting, we do everything and we do everything together. We like laugh, we cry and we enjoy a lot. And welcome. Hi guys, I am Rishika Verma, second year student of MAE. So I am discipline and prop management core in Rehnuma. Talking about Rehnuma, यार फैमिली तो है, no doubt. तुम इतनी सारी सोसाइटी ज्वाइन कर लोगे एंड यू विल एंड अप विद रहनुमा। दिस इज, मतलब ये तो मैं बहुत ही दिल से कह रही हूँ, तुम रहनुमा में ही आके रह जाओगे और इतना ज्यादा मजा आने वाला है ना। और मजे के साथ छोड़ो, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाएगी जब तुम ऑडिशंस देने आओगे। तब तक से लेके उसकी उसके बाद की जर्नी में तुम अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। तो यार ओवर टू भव्या। हाय गाइस, आई एम भव्या, आई एम वन ऑफ द ट्रेजरर कोर्स। एंड जैसे सब लोगों ने बोला, मतलब कि हाँ फैमिली है पूरी, एंड जो तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है ना ऑडिशन भी, क्या अभी यहाँ पे ओरिएंटेशन में लाइक पार्टिसिपेट करने से तुम्हारा सारा शाइनेस वगैरह निकल जाता है। एंड जो मेरे को लाइक पर्सनली टेक्निकल एस्पेक्ट जो एक होता है ना रहनुमा का, टेक्निकल लाइक वैसे टेक्निकल नहीं, हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बट जो एक चीज है ना लाइक जो क्रिएटिविटी होती है, एंड जैसे जैसे ईस्टर एग्स कहते हैं, वो वाली चीज इज लाइक माई फेवरेट चीज। जो छोटी छोटी एलिमेंट्स ढूंढना, एंड एक कोई चीज का आप कितने तरह से इमेजिन कर सकते हो, एक एक सिंगल चीज को दूसरे लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज देखना, दैट इज द बेस्ट थिंग विच आई लाइक इन रहनुमा। एंड जो अभी हमारा नेक्स्ट गेम है वो भी इसी से रिलेटेड है कि आप कितना क्रिएटिव बन सकते हो, एंड ऋषिका आपको उसके बारे में और बताएगी।
So yeah, guys, let's begin with our game, which is depict. तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिपिक्शन डिस्क्राइब ऐसा कुछ होगा, ठीक है? तो इस गेम में वी आर गोइंग टू शो यू अ पिक्चर और उस पिक्चर को देख के तुम लोग को ये गेस करना है कि ऐसा क्या हुआ होगा जब ये पिक्चर क्लिक हुई होगी. तुम लोग को डिस्क्राइब करना है उस पूरी सिचुएशन को. ओके, तो भव्या, यू कैन कैरी ऑन. प्राची जायसवाल. चैट अनम्यूट पे करके बोलो या चैट पे लिखो. उन्होंने इसमें कुछ क्या ऐसा लग पढ़ रहा है दिया सीन? कि उनका रिएक्शन एकदम ही चेंज हो गया. गेस करो यार क्या पड़ा होगा. बेसिकली ब्लूपर हुआ है. मतलब बहुत मैं एक्साइटेड है. ब्लूपर हुआ है. चैट अदरवाइज चैट पे भी लिख सकते हो. यार सेल की न्यूज और जेई क्लियर भाई बहुत होती है. मस्त हो भाई. छोले भटूरे यार. ये आप छोले भटूरे खाने जाओ. कहीं कहीं पर धमाका सेल लगा है भाई एडवांस निकल लिया भाई. मुझे ज्यादा हो गया. सुखविंदर का बेस्ट लगा यार. आज छोले भटूरे मिलेंगे. अक्षय का रिएक्शन. अक्षय आज छोले भटूरे मिलेंगे. कॉलेज सेम डायलॉग बोली थी अक्षय यार. आज हॉस्टल में छोले भटूरे मिलेंगे. मैं नाइस यार. ये एपी ढिल्लर वाली यार पर्सनली कांटेक्ट कर यार. यार वाली तेरा जद मिस कर गया. उनको गया था यहाँ पे एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में. सब छोटिया पर जाना है भाई. एपी ढिल्लर वाले यार ये करते हैं भाई. मैं तो कह रही हूँ एक गाना लगा देते एक्सक्यूजेस. हाँ यार करते हैं. नाच जाएंगे. हाँ लास्ट में करेंगे पक्का. यार मैगी बनी होगी. शिट, ये ऐसा लग रहा है अभी अभी मास बंक का फॉर्मूला मिला यार. हमें भी दे दिया यार. हम तो ऑनलाइन लेक्चर में दीदी को हमारा ना लेजिट हमारे एग्जाम्स पहले ऑफलाइन होने वाले थे एंड हमारा सेम रिएक्शन था जब ओमिक्रॉन के बाद हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए. ओके सो यार यहाँ पता चल रहा है काफी क्रिएटिव थिंकिंग है. बहुत कंपटीशन भाई साहब. यार चलो नेक्स्ट. अच्छा पर पहले इसका बता तो दे इसमें एक्चुअल सीन में क्या हो रहा है. सो इसमें हाँ मतलब जैसे आप लोगों ने बोला कि गुड न्यूज मिली है एंड कुछ मतलब बेसिकली सेक्सुअल हेल्थ के बारे में वो पढ़ रहे थे एंड जब पढ़ते तो ऐसा होता है ना कि हाँ अच्छा सेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उस टाइप से वो वाले इमोशंस है. सो द नेक्स्ट सीन. अच्छा पहले लेफ्ट साइड. पहले छाते वाली पहले लेफ्ट वाले इमेज की. क्या हो सकता है मतलब क्या सीन चल रहा होगा उधर. मैं भी यार. Oh God. बस आनंदता बस. आनंदता तू रहने दे अभी. वो गाना गा रही थी और गाना गाते गाते लिरिक्स भूल गई. बहुत अमेजिंग था. उनको कोई बारिश में अकेले रोमांस. भाई बारिश में अकेले रोमांस. तुमने प्लेस देखे है क्या? बिकॉज यार ये सीन के लिए टैन ना हो जाओ. अच्छा कहीं मैं टैन ना हो जाऊं. बारिश क्यों अरे तुम्हें टैनिंग पता चलेगी क्या होती है. हाँ एक दिन में काले पड़ जाओगे तुम. एक दिन में तुम्हारा स्किन का कलर और घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे. ऐसे चेस खेल सकोगे तुम अपनी बॉडी पर. मजा आएगा. यार रास्ते में एक्स की बंदी दिख गई. अरे बेस्ट. फिर वो छाता सर के ऊपर नहीं कहीं और जाएगा. इग्नोर. ये मैंने कभी बोला. सेकंड इमेज टीम से निकाल दिया. कांचा ने लिखा है. नहीं टीम से तो नहीं निकाला था. सेकंड वाला अगर टिप टिप बरसा पानी चल रहा होगा करने के बाद पहले इसका बता देते हैं ना कि छाते वाला का सीन क्या. हाँ जैसे काफी लोगों ने बोला है कि ये एक लवर्स का सीन ही है एंड जो उसकी लवर है वो चली गई है एंड वो उसको जाते हुए ऐसे देख रही है. सो बेसिकली हाँ तो आप सबने काफी लाइक अपार्ट फ्रॉम द फनी आंसर्स काफी अच्छा डिपिक्ट किया था एंड जैसे काफी क्लोज आंसर. गुड.